नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश में चल रही चुनावी प्रक्रिया के बारे में बात करने आया हूं, चुनावी प्रणाली के बारे में बात करने आया हूं। वैसे तो कहा जाता है कि चुनाव बगैर किसी लालच, धर्म, जाति और भी अपराध के होना चाहिए। आप देखते होंगे कि छोटे छोटे शहरों में जब वोटर्स से वोट लेने के लिए शराब बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, कुछ गिफ्ट बांटी जाती है, तो पुलिस और चुनाव आयोग दोनों बहुत सख्त हो जाते हैं। पर जब यही लालच बड़े नेता बड़े मंचों से देते हैं, तब पता नहीं कहां पुलिस, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। इनके लिए सब माफ है। इसीलिए शायद हमारे देश में कहा गया है कि दो प्रकार के कानून हैं, एक गरीब और मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के लिए और एक उच्च वर्गीय और राजनेताओं के लिए। राजनेता मंच पर खड़े होकर सरेआम कहते हैं कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम जीत कर आपको लैपटॉप देंगे, हम आपको साइकिल देंगे, हम आपको बाइसिकल देंगे, हम आपको स्कूटी देंगे। हजारों हजारों लाखों लाखों रुपए की लालच देते हैं। क्या इससे वोटर अफेक्टेड नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और ये सब कुछ चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की नजरों के सामने हो रहा है। उसके बावजूद आप देखेंगे कि ये दोनों संस्थाएं टोटल निष्क्रिय रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके स्वार्थ जुड़े हैं कि कल के दिन अगर ये नेता बने, प्रधानमंत्री बने और हम रिटायर हुए तो भाई हम राजदूत कैसे बनेंगे, हम किसी उच्च पद पे कैसे अपना जो रिटायरमेंट है वो काटेंगे। हर जगह स्वार्थ जुड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है इन सारी माने घटनाओं के बाद इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? कभी नहीं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग कहता है कि धर्म के नाम पर नहीं होगा। आप बताइए कि ऐसा कौन सा मुस्लिम नेता है जो खड़े होकर ये नहीं बोल रहा कि सारे मुस्लिम एक हो जाओ, एक तरफ चुनाव के वोट डालो ताकि हमारे मन पसंदीदा व्यक्ति को जीत मिले। क्या हिंदू ध्रुवीकरण नहीं हो रहा? हर जगह हो रहा है। देश दो भागों में लगभग बंट चुका है। पर इस चुनावी प्रक्रिया को सुधारने के लिए क्या हमारी ये सरकारी संस्थाएं कुछ कर रही हैं? बिल्कुल नहीं कर रही हैं। मेरे को लगता है कि जो हमारे टी.एन. शेषन साहब पहले जो थे चुनाव आयुक्त, उसके बाद कोई ऐसा मर्द चुनाव आयुक्त आया ही नहीं। ये सब सरकारी नौकर है। जब तक इनको कोई परेशानी, दिक्कत या इनकी नौकरी पे गाज नहीं गिरती या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इशारा नहीं होता, ये कोई कार्रवाई नहीं करते। अपराधियों को टिकट ना दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया, अखबारों ने 4-4, 6-6 कॉलम छापे। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी अपराधी चुनाव लड़ेगा वो वेबसाइट में और अखबार में ये देगा कि उसके खिलाफ कौन कौन से अपराध दर्ज हैं, ताकि जनता को मालूम हो। पर क्या ऐसा हो रहा? नहीं हो रहा। किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं हो रहा। तो मैं यहां आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर छोटा व्यक्ति ये करे तो कानून की दृष्टि में वो अपराध है, पर वहीं अगर कोई राजनेता या बड़ा दबंग आदमी करे तो ये चुनाव की सामान्य प्रक्रिया है। क्या आपको मालूम है कि इससे हजारों करोड़ रुपए का आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग पे बोझ पड़ता है? क्या आपको मालूम है कि जब ये मुलायम सिंह जी के सुपुत्र अखिलेश यादव जब जीतेंगे और ये लैपटॉप और ये सब बांटेंगे, तो अगर एक लैपटॉप 10,000 का होगा तो 20,000 में खरीदा जाएगा। 10,000 सरकारी नुमाइंदे रखेंगे, 10,000 कंपनी रखेगी और ये 20,000 हम अपनी पॉकेट से देंगे। आखिर चुनाव ये कब सुधरेंगे? कैसे सुधरेंगे? ये तब सुधरेंगे तब जब सेंट्रल गवर्नमेंट की नीयत एकदम स्पष्ट होगी कि हमको निष्पक्ष कराना है, चाहे हमारी सरकार चली जाए। इसके पहले ये असंभव है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग वादे तो बहुत करती है बड़े बड़े कानूनों के, पर धरातल पे कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट को भी वही सबसे बड़ा केस नजर आता है जिसमें अखबारों में सुबह पब्लिसिटी मिलेगी। वो अपनी आलोचनाओं से न्यायाधीश आजकल बहुत डरने लगे कि सोशल मीडिया में उनके खिलाफ ना बोला जाए, उनके खिलाफ ये ना हो। आजकल तो अमेरिका से धमकियां आने लगी कि अगर आप पंजाब के मामले में बोलेंगे तो आपको जान से मार देंगे। अब साहब, इतना निष्क्रिय अगर गृह मंत्रालय हो जाएगा कि हमारे देश के न्यायाधीश डरने लगेंगे, तो न्याय कौन करेगा? इससे अच्छी तो गांव की वो पंचायतें होती थी जिसमें कोई राजनीति नहीं होती थी। गांव के 10 लोग इकट्ठे होकर जो बुद्धिमान और जिम्मेदार थे वो एक फैसला देते थे और पूरे गांव को मान्य होता था वो फैसला।
आज तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने में बड़ी इज्जत का काम समझा जाता है। आपको याद होगा वो कॉमेडियन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसने कहा आपको जो करना हम माफी नहीं मांगेंगे, आप चाहें तो हमें जेल भेज दें। क्या हुआ? किया सुप्रीम कोर्ट ने कुछ? उसकी अरेस्टिंग हुई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने खुद उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया था, पर सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई उसको जेल भेजने की। पर साहब आप सोशल मीडिया में जरा सा कुछ भी खिलाफ लिख के बताएं, कल एक हवलदार आपके घर आ जाएगा और आप परसों जेल चले जाएंगे। जो सरेआम मंचों से नफरत फैला रहे हैं, लालच दे रहे हैं, बराबरी दे रहे हैं, जो आपको एक तरह से वोट की कीमत दे रहे हैं, जो पूरे वोटर्स को खरीद रहे हैं सरेआम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, उनके खिलाफ कोई नहीं जाता, क्योंकि उनको लगता है कल ये सीएम बनेगा पर हम पुलिस वाले रहेंगे, इन्हीं के अंडर में रहेंगे तो हमको सजा मिलेगी, हम बहुत परेशान हो जाएंगे। अरे शर्म आती है आप दोनों पे। सुप्रीम कोर्ट को भी बोल रहा हूं और चुनाव आयोग को भी बोल रहा हूं, शर्म आती है आप दोनों पे। जहां आपकी जरूरत है वहां से आप गायब हो जाते हैं। आइए, अभी भी वक्त है, 10 मार्च को बहुत वक्त है। कोई तो ऐसा ऐतिहासिक कंक्रीट काम कर दीजिए कि टीएन शेषन जैसा आपका भी नाम अमर हो जाए। मेरी सलाह है, अगर मेरे इस वीडियो से किसी की भी अवमानना हुई है तो आप हमसे माफी मांगने को मत बोलना, मैं इसी वीडियो में आपसे माफी मांग लेता हूं, पर जो दिल में था मैंने खुल के कहा। नमस्कार।